हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए हाइलाइट्स वीडियो में। लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली के बीच में आपको कौन से खिलाड़ी बेहतर लगते हैं, कमेंट करके बताइए। लियाम लिविंगस्टोन की धांसू धमाल के बाद राहुल चहर की कहर बर्बादी गेंद के आगे चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज फेल हो गए और पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2022 सत्र के 11वें मुकाबले में 54 रन से मैच अपने नाम कर लिया। लियाम लिविंगस्टोन 60 और शेखर धवन की 33 की शानदार पारी के बदौलत पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 181 रन का लक्ष्य दिया। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जवाब में चेन्नई की टीम 18 ओवर में 126 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन की 60 रन और शिखर धवन की 33 रन के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन की भागीदारी से पंजाब की शुरुआती छक्के से उभरने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 विकेट पर 180 रन बना सकी। पंजाब किंग्स की वापसी में लिविंगस्टोन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, जिससे टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए थे। पंजाब किंग्स के टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद शुरुआती काफी खराब रही। पारी की दूसरी ही गेंद पर अपने कप्तान और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का विकेट गंवा दिया, जो मुकेश चौधरी की पहली गेंद की चौके के लिए भेजने के बाद उनकी बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगाकर कवर में खड़े रविन उथप्पा को आसान कैच दे बैठी। टीम अभी इस झटके से उभर भी नहीं सीखे, भानुका राजापक्ष ने रन आउट हो गए, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजापक्ष ने आउट होने से पहले क्रिस जॉर्डन की गेंद को फाइन लेग पर छक्के के लिए भेजा था। धवन और लिविंगस्टोन ने पहले संभल कर बल्लेबाजी की, फिर पांचवें ओवर में तो लिविंगस्टोन ने मुकेश चौधरी की ओवर में 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए। उनकी दूसरी छक्के से पहले की टीम ने 4 ओवर 5 गेंद में 50 रन पूरी कर ली थी। इस ओवर में 26 रन जोड़े लिविंगस्टोन से प्रेरित होकर धवन ने भी हाथ खोलते हुए अगले ओवर में ड्वेन ब्रावो पर लॉन्ग ऑन में छक्का लगाने के बाद अगली गेंद को कवर पर चौके के लिए भेजा। उन्होंने इस ओवर का समाप्त भी फाइन लेग पर चौका लगाकर किया। पावर प्ले में स्कोर 2 विकेट पर 72 रन हो गए। जाडेजा 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आई, जिनकी पहली गेंद को लिविंगस्टोन ने लॉन्ग ऑफ पर गगनदायी छक्के के लिए भेज दिया, पर टीम ने इसी ओवर में लिविंगस्टोन को आउट करने का मौका भी गंवा दिया। अब अंतिम गेंद पर अंबती रायडू के हाथों से उनका कैच छूट गया, लेकिन इसकी भरपाई रायडू ने 11वें ओवर में जाडेजा की गेंद पर लिविंगस्टोन का कैच लपक कर की, और तब तक इस बल्लेबाज ने 32 गेंद पर अपने पारी में अपना काम पूरा कर दिया था। ये जाडेजा का इस साल IPL सत्रों में पहला विकेट भी रहा। धवन 33 रन करने के बाद पहले ही 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रावो के जाल में फंसकर विकेट दे बैठे, जिनका आसान कैच जाडेजा ने लपका, और लिविंगस्टोन के साथ 52 गेंद पर तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी भी खत्म हो गई, और इस मजबूत होते भागीदारी को तोड़ने में चेन्नई सुपर किंग्स की कामयाबी मिली। पर इसी ओवर में लिविंगस्टोन ने ब्रावो की गेंद पर फाइन लेग में छक्के जोड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस तरह 10वें ओवर में पंजाब किंग्स ने 3 विकेट पर 109 रन बना ली थी। पंजाब किंग्स के लिए अब जितेश शर्मा क्रीज पर थी, जिन्हें टीम ने वैभव अरोड़ा के साथ पदार्पण का मौका दिया है, पर लिविंगस्टोन के विकेट गिरने के बाद उनके साथ दूसरे छोर पर शाहरुख खान बल्लेबाजी के लिए आए। जितेश शर्मा अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, पर ड्वेन पेट्रियस ने धीमी गेंद पर उथप्पा ने उनको 17 गेंद में 26 रन की पारी को खत्म कर दिया, जिसमें 3 छक्के जोड़े थे। एक समय लग रहा था कि टीम 200 रन से ज्यादा रन का स्कोर बना लेगी, लेकिन CSK के गेंदबाज ने वापसी की, जिससे पंजाब किंग्स की टीम अंतिम 5 ओवर में सिर्फ 33 रन बना सकी और 3 विकेट खो दी। किशोर रबाडा ने नाबाद 12 और राहुल ने भी 12 रन बनाए। 181 रन का लक्ष्य को पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बहुत खराब रही। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में भी कोई योगदान नहीं कर सके और दूसरे ओवर में किशोर रबाडा की वुडलैंड गेंद पर धवन को कैच दे बैठे। अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज रविन उथप्पा
भैरव अरोड़ा की पहली आईपीएल विकेट बने। मोइन अली खाता भी नहीं खोल सके और भैरव अरोड़ा की गेंद पर बोल्ड होकर उनका दूसरा शिकार बने। अब कप्तान रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए थे, लेकिन वो भी खाता नहीं खोले सके, जिन्हें आशुदीप सिंह ने बोल्ड किया। अंबती रायडू एडन स्मिथ की शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट कीपर जितेश शर्मा को आसान कैच दे बैठे और स्कोर था 5 विकेट पर 36 रन। शिवम दुबे ने फिर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर में रबादा पर लगातार 2 छक्के जोड़कर 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और धोनी का अच्छा साथ निभा रहे थे। लिविंगस्टोन ने दुबे की पारी समाप्त कर दी, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 62 रन की भागीदारी निभाकर पारी संभालने का प्रयास किया था, पर उनके आउट होने के तुरंत बाद ड्वेन ब्रेवो आते ही चलते बने। ड्वेन पेट्रियस ने आते ही पहली गेंद पर राहुल चहर पर छक्का जमाया और 2 गेंदबाज इसी गेंदबाज का शिकार हो गए। 16वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 विकेट पर 107 रन था, जिससे अंतिम 4 ओवर में 74 रन की दरकार थी। धोनी ने अगले ओवर में लिविंगस्टोन की गेंद पर डीप मिड विकेट पर स्लग स्वीप से छक्का जोड़े और फिर शॉर्ट थार्डमैन पर चौका लगाया। 17 ओवर की पहली गेंद पर राहुल चहर की गेंद पर जितेश शर्मा ने धोनी का कैच की अपील की, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। पर विश्वास से भरे विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तुरंत रिव्यू लिया और 2 सही निकले, जिससे अंपायर का फैसला बदलना पड़ा। धोनी को सीएसके की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। फिर क्रिस जॉर्डन की आउट होते ही 8वें ओवर में सिमट गई।